दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनातनी और संघर्ष तेज होने से यूएस तेहरान शांति समझौते के अधर में लटकने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूएस कुछ ही हफ्तों के भीतर ईरान पर पूर्ण विजय का ऐलान कर देगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरानी वार्ताकार उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये बहुत जल्द होगा और तेल की जो कीमतें हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अगले 2 हफ्तों में ईरान पर पूर्ण विजय हासिल कर लेगा, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी सचेत करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर बड़े हमले ना करने की सलाह दी है। ट्रंप नहीं चाहते कि जंग की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता खतरे में पड़े। ट्रंप का यह बड़ा ऐलान है। 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान करने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष में ये चीजें सामने आई हैं। और इस विषय पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश सुमन जी। अखिलेश, स्वागत है आपका। अखिलेश, बताएं कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज होने से जो यूएस तेहरान शांति समझौता है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी करते हुए यह कहा है कि यूएस कुछ ही हफ्तों में ईरान पर पूर्ण विजय का ऐलान कर देगा। कैसे आप देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में हमले का एक दौर चला और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब हस्तक्षेप किया तो दोनों ने एक दूसरे पर हमले बंद कर दिए हैं। हाँ। तो अभी ईरान और इजराइल के बीच में कोई हमला नहीं हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर हमले को रोक दिया है। हालांकि इजराइल ने लेबनान पे जो हमला करना अभी तक बंद नहीं किया है और ईरान ने यह कहा है कि अगर लेबनान पे हमले होंगे तो ईरान फिर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यहाँ चीजें फंसी हुई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिनों के बीच में ईरान के साथ कोई समझौता संपन्न हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में ईरान और इजराइल के बीच में जो एक नया अध्याय शुरू हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमले शुरू कर दिए थे, वजह सिर्फ यही थी कि इजराइल और लेबनान के बीच, मतलब हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में ईरान की ये जो धमकी है वो कितनी कारगर साबित होती है, कितना वो उस पर अमल करते हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह बयान आया है कि वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका अपना जो बिहेवियर है, अपना बिहेवियर में परिवर्तन करे। मतलब अपना जिस तरीके से वो बातें करता है, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, उस व्यवहार में परिवर्तन करे, अगर तो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो सकता है। इस बीच अभी एक खबर आई है कि अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाची विमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास वो गिर गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि उसमें सवार जो चालक दल के लोग थे वो सभी बच गए हैं। तो अभी इस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि वो कैसे गिरा है। अगर ईरान के हमले से गिरा होगा तब एक गंभीरता की स्थिति हो जाएगी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन अगर वो ऐसी अपनी गड़बड़ियों की वजह से गिरा होगा तो यह एक दूसरी स्थिति होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी कहा यही जा सकता है कि अनिश्चितता की स्थिति है, क्योंकि अनिश्चितता इसलिए बनी हुई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना दावा छोड़ा नहीं है, वहां बंद किए हुए हैं। अखिलेश, यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि अगर युद्ध की यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो लगातार प्रभावित हो रहा है। जो खास करके जो पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जो है, इंडो पैसिफिक है, इन सब का व्यापार जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। और खास करके जो तेल है, ईंधन का गैस है, ये सारी चीजों पे बहुत गंभीर असर पड़ा है। और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी कई जगहों पे बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका एक असर है, लेकिन सभी देश कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने अंदर की जो क्षमता है उस क्षमता
उपभोक्ता को बढ़ाएं, अपने देश के अंदर के कंजम्पशन को बढ़ाएं और अपने देश के अंदर जो तेल और गैस का जिस तरीके से निष्कासन और बढ़ाया जा सकता है, उसका शोधन और किया जा सकता है, उस पे और करें और साथ ही दुनिया के अन्य देशों के साथ तेल और गैस का व्यापार बढ़ाएं, ताकि यही एक उपाय है। क्योंकि देखिए अंत में ईरान और अमेरिका के बीच में ये समझौता कब होगा, कब कारगर होगा, कब अमल में आएगा, यह किसी के वश की बात नहीं है। और ईरान युद्ध में जीत की घोषणा करते हुए ट्रंप ने तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आने की संभावना भी जताई है। फिलहाल धन्यवाद अखिलेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।